नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इसकी क्या विधि है? कृपा करके मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, इसलिए इस कारण एकादशी के व्रत का महत्व कहता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सधे एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे प्रेम प्रिय है। अब मैं इस व्रत की कथा कहता हूँ। चंपावती नगरी में महिषमार राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र बेटा पापी था। वह पापी हमेशा परम स्त्री और वेश्यागमन करता, दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही ब्राह्मण, देवता और वेश्यों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य में से निकाल दिया। तब उसने विचार किया कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय बाद उससे सारी नगरी भयभीत रहने लगी थी। वो वन में रहता और पक्षियों को मारकर खाता। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु उसे राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक बहुत ही प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल माना करते थे। कुछ समय बाद पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीतलहर के चलते सारी रात सो नहीं सका और उसके हाथ पैर ठंड से अकड़ गए। सूर्यदेव होते ही वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पक्षियों को मारने में वो उस दिन असमर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, आपके ही अर्पण ये फल हैं, आप भी तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात को उसे नींद तक भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अति प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह ही एक बहुत सुंदर घोड़ा, जो कि अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ था, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वो अति प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके बोला, भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहकर वो अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वो खुद वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वो अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर फिर स्वयं वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मुक्ति मिल जाती है। जो नहीं करते वो पूंछ और सींगों सहित पक्षियों के समान
हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने या सुनने से ही मनुष्यों का अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बोलो जय श्री हरि विष्णु की।